प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, खुदा के महान वचनों को शेयर करने के लिए। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। आप सोच सकते हो वो वचन क्या होगा, आप सोचो वो वचन का महत्व क्या होगा हमारे जीवन में, जो परमेश्वर ने उस वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। और बाइबल यूहन्ना की किताब और उसके पहले अध्याय में ये लिखा है, आदि में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वचन था। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक सिर्फ ये वर्ड प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को प्रचार कर रहा हूँ। आप बिलीव कीजिए, ये वचन हमारी जिंदगी में शांति लेके आता है। वो हमें गुनाहों से मन फिराने का मदद करता है। ये वचन हमें हमारी गलतियां बताकर हमें सॉल्यूशन बताता है। ये सबसे बड़ी बात है जो मेरे जीवन में मुझे लगी कि जब मैं परमेश्वर की ओर से फिर जाता था, मैं उसकी ओर से हट जाता था, उसका वचन मेरे पास आता था। और आप बिलीव कीजिए, मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया कि परमेश्वर का वचन मुझे सॉल्यूशन नहीं दिया। हर समय, हर दिन जब भी मैं कुछ चीजों में से गुजर रहा रहता था, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा मुझे वचन देते थे। और विश्वास कीजिए, वो वचन नहीं था, वो एक सॉल्यूशन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आज खुदा आपको एक सॉल्यूशन देने वाला है, मेरा विश्वास है। हमारी बाइबल पता है क्या कहती है? हमारा परमेश्वर आशाहीनों का परमेश्वर है। आई फील आप में से बहुत सारे जन मुझे देख रहे हैं, आप हिम्मत हार चुके होंगे, आपकी आशा टूट गई होगी। आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर अब मेरे साथ ऐसा ही चलने वाला है, अब ये मेरे साथ ऐसा ही होगा। अब कई बार ऐसे आपके थॉट्स आते होंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये शैतान है जो आपके दिमाग में थॉट्स डाल रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है मेरी भाई और बहनों। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब हम परमेश्वर के साथ बहुत आनंद से चलते, बहुत खुशी के साथ चलते, पर कुछ पल ऐसे भी आ जाते क्या हमें थकान लगती है, बस अब हो गया, खुदा अब मेरी सुन नहीं रहा है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप बिलीव करो, आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, खुदा ने मुझे आशा दी है। हर दिन वो मुझे उत्साह करता है और मुझे हियाव देता है ताकि मैं उसके कलाम को पढ़ूं, मैं प्रार्थनाओं में लगातार रहूं, मैं उपवासों में लवलीन रहूं। मैं विश्वास करता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे आशा दी है, जो परमेश्वर ने मुझे हियाव दिया है, वो परमेश्वर आपको भी हियाव देगा। मैं आप सबको फिर से कहना चाहता हूँ, एक इंसान ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकता कभी अपनी लाइफ में। आप देखो, रेसर भी ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते, उनमें जितनी हैसियत होती है वे उतना दौड़ते। वैसे ही मेरे भाई बहनों, आप में जितनी कैपेसिटी है आप उतना परमेश्वर के साथ चल पाओगे, पर थकने का भी समय जरूर आता है मेरे भाई बहनों। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हमारी बाइबल कहती है प्रभु यहोवा ने हमें सिखाने वाली जीभ दी है ताकि हम थके हुओं को सहारा दे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं जो ये प्रचार कर रहा हूँ ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये हमारा एक सहारा है। ये हमें जब हम थक जाते हैं, ये वचन हमें सहारा देता है। क्यों पौलुस बार बार कहता था मैं एक दौड़ रहा हूँ, मैं मसीह की दौड़ रहा हूँ। मेरे भाई बहनों, क्या पौलुस थकता नहीं होगा? वो भी थकता होगा, पर जब वो थकता होगा, मैं विश्वास करता हूँ, वो जो कहता है मैं परमेश्वर को, वचन को, अपने शरीर को मारने और कूटने और वश में करने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरा ये बिलीव है, जब वो थक जाता होगा, वो अपने शरीर को खुदा के वचनों के द्वारा मारता होगा, हियाव देता होता और फिर से दौड़ता होगा। ये मेरा विश्वास है। और आज का वचन आप सब लोग के लिए ध्यान से सुनिए और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप सब लोग ब्लेस होंगे। मैं आप सबके बीच में एक वर्ड रख रहा हूं, मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय, और मैं आप सब के लिए पढ़ रहा हूं उसका 38 वचन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 38। ध्यान से सुनिए, अभी स्क्रीन पर आए। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है,
यह तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरे रहो और मेरे साथ जाते रहो। सबसे मेन वर्ड यहाँ पे एक चीज लिखा है जो खुदा आप सबसे कह रहा है। मेरा विश्वास है ये वर्ड भले ही आपको बहुत आपके अंदर चोट पहुंचा सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, और ये वर्ड भले ही आपके जीवन में हार्ड हो सकता है, पर मैं आप सबको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ एक बात, अगर आपने ये वर्ड को अपनी जिंदगी में ले लिया, आप हर चीज में पास हो जाओगे, आप हर चीज में जयवंत हो जाओगे। वहां पे एक बात बहुत खूबसूरत लिखी है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकल जा रहा है, तुम यही ठहरो। सबसे मेन वर्ड ठहरो, ठहर जाओ। कई बार हम परमेश्वर से किसी चीजों के लिए दुआ करते हैं, हम कई बार परमेश्वर से कहते हैं खुदा मेरी ये परेशानियों को दूर कर। कई बार हमें समझ नहीं आता हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ ठहरो, खुदा कुछ महान करने वाले आने वाले दिनों में। ठहरो, ठहरो, खुदा के समय के लिए इंतजार करो, क्योंकि वो जो करता है अंत में आपकी भलाई के लिए करता है। वो जानता है अगर आप ठहरे नहीं, आप सिद्ध नहीं होगे मेरे भाई बहन। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ ठहरो, परमेश्वर कुछ आपसे कह रहा है। वहां पे लिखा है तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये नहीं कहा प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जागते रहो। पता है वेटिंग क्या करता है? वेटिंग हमें सुला देता है। कई बार हम वेट कर करके थक जाते और हम कई बार प्रभु के चेलों के जैसे सो जाते, अभी प्रभु आएगा, अभी प्रभु आएगा, अभी प्रभु आएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं धीरज सबसे बड़ी चीज है हमारी लाइफ में, क्योंकि धीरज है तो सिद्धता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पर प्रभु के चेले जब परमेश्वर ने कहा उन्हें ठहरे रहो और जागते रहो, वो सो गए, क्योंकि उनमें ठहरने की क्षमता नहीं थी मेरे भाई बहनों। वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पल रहता है, परमेश्वर हमसे कहता है ठहर जा, ठहर जा। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमसे कहता है ठहर जा। हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर कहता है ठहर जा, क्योंकि ठहरना सबसे ज्यादा मुश्किल है। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं ठहरना हमारे जीवन में एक महान भलाई भी लेके आ जाता है। वेटिंग इज किलिंग। ठहरना हमें मार जरूर सकता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं जो मुझे देख रहे हैं आज इसी वक्त, आप में से बहुत सारे जन कुछ ऐसे देख रहे होंगे, आपकी आशा टूट गई होगी, आपने हिम्मत हार दिया होगा। मैं आप सबको यीशु के नाम में हिम्मत देना चाहता हूं, आशा देना चाहता हूं। ठहरो, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करो, और जब उसका सही समय आएगा वो आपका सब कुछ बदल देगा। आज आप कहते होगे परमेश्वर मेरी मुसीबतें ऐसे ही, आप समझ नहीं पाते होगे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मैं दुख में से जा रहा हूं, क्यों मैं परेशानियों में से जा रहा हूं। आप सब ऐसे कहते होगे परमेश्वर से, तो भी परमेश्वर आपको एक वर्ड दे रहा है, ठहर जा मेरी बेटी, ठहर जा मेरे बेटे, मैं आने वाले दिनों में कुछ महान करने वाला हूं। प्लीज मेरे भाई बहनों, अपनी लाइफ में कभी निराश मत होइए। हमारी एक ही आशा है, वो है यीशु मसीह। कभी मत सोचिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा तो वो चुप है। कभी मत सोचिए जब वो आपके दुखों और परेशानियों को दूर नहीं कर रहा है वो चुप है। उसके समय का इंतजार करो। जब वो आपको ठहरने बोल रहा है, इसका मतलब उसकी भलाई है उसके पीछे, वो कुछ महान करने जा रहा है आपके जीवन में। मेरी सिस्टर्स, आप परमेश्वर से कहते होगे खुदा मेरी परेशानी क्यों नहीं जा रही है, मेरा अकेलापन क्यों नहीं जा रहा है, मैं अपने मन में पूरे दिन चिंता करते रहती हूँ, कोई मुझे सहारा नहीं दे रहा है। ठहरो मेरी बहन, परमेश्वर एक समय आएगा वो आपको ऐसा सहारा देगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप कौन सी जगह पर आओगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप ऐसा सोचोगे कि मैं एक हेवन प्लेस में आ गई। मेरे भाई बहनों, धीरज धरोगे स्वर्ग मिलेगा, धीरज धरोगे आपको परमेश्वर की भलाई दिखेगी। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर वो जल्दी नहीं आ रहा है स्वर्ग से, तो उसके पीछे भी वो धीरज है, उसके पीछे भी कोई कारण है कि वो देरी कर रहा है, ताकि उसके बेटे बचे, उसकी बेटियां बचे। आप बहुत सारे जन परमेश्वर से कई बार कहते होगे परमेश्वर हमें लेने आ जा, परमेश्वर हमें लेने आ जा। परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तुझे अगर लेने आ गया, मेरी बेटी और मेरे बेटे रुक जाएंगे।
वे सब नाश में चले जाएंगे। और परमेश्वर आप सबसे क्या, अन्य जातियों से भी प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहता उसके बेटे और उसकी बेटी नाश में जाए। वो आपसे प्यार करता है मेरे भाई बहनों। उसका प्यार शब्दों में बयान नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों। मीका की किताब में लिखा है, मैं अपने उद्धारकर्ता की ओर ताकते रहूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोता रहूंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, कहां से आपको मदद नहीं मिल रही है, कहां से आपको सहायता नहीं मिल रही है, ठहर जाओ, परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहो, उसकी ओर ताकते रहो, उसके खोज में लगे रहो। एक समय आएगा, ऊपर से सहायता आएगी आपके लिए। यीशु मसीह आपको सहारा देगा, ऊपर से आपकी सहायता आएगी। मैं आप सबको मेरे भाई बहनों एक ही चीज कहना चाहता हूँ, माई गॉड इज गुड गॉड। वो परमेश्वर भला परमेश्वर। अगर वो आपके जीवन में कुछ कर रहा है तो उसके पीछे भी उसकी भलाई है। अगर वो आपको दुख सिचुएशन में से लेके जा रहा है मेरे भाई बहनों, वो कभी नहीं चाहता आप दुखी रहो, वो कभी नहीं चाहता आप परेशान रहो, वो कभी नहीं चाहता आप बीमार रहो, वो कभी नहीं चाहता आप टेंशन में पड़े रहो। पर वो इसलिए वो दौर में से आपको लेके जाना चाहता है ताकि आप सिद्ध बनो मेरे भाई बहनों। आपके अंदर में से बुराइयां निकले मेरे भाई बहनों, आपके अंदर से मेरे भाई बहनों उस जलन निकले, आपके अंदर से व्यभिचार निकले, आपके अंदर से हर एक गुनाह निकल जाए, आप सिद्ध बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई बहनों। उसको कभी मत ये कहना, उसको कभी मत कुड़कुड़ाना कि ये क्या कर रहा है परमेश्वर तू मेरे साथ। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो कुछ भला कर रहा है, वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है मेरे भाई बहनों। वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है। वो जो करता है उसमें आपकी भलाई है मेरे भाई बहनों। यहाँ पे चेले सो गए, आप भी मेरे भाई बहनों जो मुझे देख रहे हो, आप भी सो गए होगे। परमेश्वर आपसे कह रहा है, जागते रहे और फिर प्रार्थना करते रहे, फिर वचन पढ़, फिर आगे बढ़। भले ही तू थक गया होगा मेरे साथ चल चल के, पर आशा मत तोड़ अपनी, मेरी और ध्यान लगाए रहे, मेरी खोज में लगे रहे। आने वाले दिनों में मैं तेरे सीजन्स को चेंज कर दूंगा। प्लीज मेरे भाई बहनों, कभी अपने लाइफ में जब आप एक ऐसे पल में से गुजर रहे हो जब आपको दुख उठाना पड़ रहा है, आपने कुछ किया नहीं हो तो भी आपको दुख उठाना पड़ रहा है, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, दुख उठाओ। बाइबल कहती है यीशु मसीह दुख उठा के आज्ञा मानना सीखा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप भी दुख उठा के परमेश्वर के साथ चलना सीख जाओगे और आप सिद्ध बनोगे। और एक समय आएगा आप भी बोलोगे यूसुफ के समान। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यूसुफ एक सपना देखने वाला था, पर वो सपना देखने वाला सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो प्रधान बनेगा। वैसे ही आपने परमेश्वर को बहुत सारे आपने सपने देखो कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करेगा, परमेश्वर ऐसा करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपने सपने में भी नहीं देखा होगा परमेश्वर आपके साथ वैसा करेगा। परमेश्वर आपके साथ वो करेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूसुफ सपना देखने वाला था, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो प्रधान बनेगा। आपने भी परमेश्वर से बहुत सारे सपने देखे होंगे, परमेश्वर के लिए आपने अपनी इच्छा परमेश्वर को बताई होगी कि खुदा मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा जो ऐसा आप चाहते हो, वो उससे भी बढ़कर आपके साथ करेगा। वो करेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये मेरा विश्वास है। उसका कलाम आपको जिंदगी देता है मेरे भाई बहनों, उसका कलाम आपको सहारा देता है मेरे भाई बहनों। निराश मत होइए, उदास मत होइए, उस पर ईमान रखिए, उस पर विश्वास करते। एक समय आएगा आपके हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। विश्वास कीजिए, वो देरी कर रहा है पर वो आपकी भलाई कर रहा है। मेरा ये विश्वास है, आप में से बहुत सारे जन ऐसे मुझे देख रहे होंगे, आप बाइबल पढ़ पढ़ के थक गए होगे, प्रार्थना करते करते थक गए होगे, उपवास करते करते थक गए होगे, पर कुछ भी बाहर की हालात चेंज नहीं हो रहा है। आप परमेश्वर की बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हो। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ठहरो, वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे खुदा काम करेगा। क्योंकि खुदा कभी भी आपके कहने से काम नहीं करता। खुदा तब काम करता है जब आप चुप हो जाते हैं। वेट कीजिए, ठहरे, कुछ वो महान करने वाले आने वाले दिनों में। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इसके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नहीं कहा कि तू प्रार्थना कर, उन्हें कहा जागते रहे। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एक ही चीज हमें जागरूक रख सकती है, वो है प्रार्थना। जब आप आपको ऐसा लगता है आप अकेले हो, प्रार्थना कीजिए।
जब आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, प्रार्थना कीजिए। जब आपको लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, आपका ईमान टूट गया परमेश्वर की ओर से, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना आपको थकाती नहीं, प्रार्थना आपको सहारा देती है ताकि आप परमेश्वर के साथ चल पाए और परमेश्वर के साथ आप दौड़ पाए। प्रार्थना आपको जागते रहने के लिए मदद करती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भले ही आपका आशा टूट गई है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को अपनी दिल की बात बताइए और मैं विश्वास करता हूं वो आपको सहारा देगा। विश्वास कीजिए, वो कुछ महान करने वाले आने वाले दिनों में। आप भी यूसुफ के जैसा बोलोगे, मैंने सपने में नहीं सोचा होगा परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करेगा। आप अपने आप को चूटी काटोगे, परमेश्वर क्या सही में ऐसा हो रहा है मेरे साथ? विश्वास कीजिए, वो कुछ भला कर रहा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। मत कुड़कुड़ाइए, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो जो कर रहा है उसमें आपकी भलाई है मेरे भाई बहनों। जिस खुदा ने मुझे आशा दी है, जिस खुदा ने मुझे ईमान रखने के लिए मदद की है, जिस खुदा ने मुझे सिद्ध बनने के लिए मदद की है, जिस खुदा ने मुझे अपने साथ चलने में मदद की है, वो खुदा आपकी भी मदद करेगा। बस उसे अपनी दिल की बात बताइए। कभी अपने अंदर ऐसी बातें ना रखिए कि मेरे साथ खुदा कुछ नहीं कर रहा। वो कर रहा है, पर वो शांत है, उसका मतलब वो नहीं कि कुछ नहीं कर रहा है, वो जरूर कर रहा है कुछ। वो कुछ महान करेगा। वो उसका प्यार है जो हमें बदलता है। वेट कीजिए, धीरज रखिए। मैं जानता हूं बहुत हो गए यहाँ पे धीरज रखते रखते थक गए होगे और उनको वेटिंग इज किलिंग। धीरज उनको मारता है बार बार। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, धीरज कई बार हमें सुला भी देता है। जैसे यहाँ पे देखो, वे प्रभु यीशु मसीह का धीरज करते करते वेट करते करते थक गए और वे सो गए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब हम सो जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमें कहता है जागते रहे। और उसका मतलब क्या है पता है? जब परमेश्वर हमें कहता है जागते रहे, उसका मतलब प्रार्थना करो। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है, सबसे पहले वहां पे लिखा है जागते रहो और उसके बाद लिखा है प्रार्थना करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, जब मेरे बेटे और बेटियां प्रार्थना करते तब वे जागते। जागना मतलब ये नहीं कि पूरी रात जागो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो और सोए ही मत। जागना मतलब ये है, भले आप शरीर से सो रहे हो, आत्मा से जागरूक रहो, उसके करीब रहो, उसके साथ जुड़े रहो मेरे भाई बहन। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ठहरो, आने वाले दिनों में परमेश्वर कुछ महान करने जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। आज के वर्ड के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। जय मसीह की।